साथियों, ये आज का वीडियो तुला राशि और तुला लग्न दोनों जातकों के लिए है। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से शनि देव आपके सष्टम भाव यानी छठे भाव में प्रवेश कर गए हैं। राहुदेव वहां पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप जानते हैं 3, 6, 10, 11 में ये मैलेफिक प्लेनेट शुभ माने जाते हैं। तो फिलहाल आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। राहुदेव आपके इस सष्टम भाव में, छठे भाव में 18 मई 2025 तक है, यानी शनिदेव के साथ लगभग 51 दिन की युति, कंजंक्शन बन रहा है। दोनों मिलकर के आपकी लग्न और कुंडली के लिए, आपकी कुंडली या लग्न भाव के लिए क्या ये आपको परिणाम देंगे, और चूंकि शनिदेव यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहेंगे, तो आपके लिए कैसे परिणाम आएंगे, फल आएंगे, उन पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, कुछ नई बातें निकल करके भी आने वाली हैं आपके लिए। हालांकि अभी तो फिलहाल आपकी कोई ढैया नहीं है, ना साढ़े साथी है, फिलहाल आप सौभाग्यशाली है। लेकिन छठे भाव में इसका बनना, एक वो भी योग कारक ग्रह शनिदेव आपकी कुंडली के हैं और वो आपके छठे भाव में मतलब आसीन होने जा रहे हैं करीब 2.25 वर्ष के लिए, और राहुदेव उनका साथ दे रहे हैं 51 दिन का। तो 51 दिन में वो क्या कुछ करेंगे आपके लिए, उसके बारे में आज ये राशि फल होगा, लग्न फल होगा। और बाद में जब शनिदेव अकेले रहेंगे तो क्या, क्योंकि राहुदेव 18 मई के बाद वो आपके पंचम भाव में चले गए, और पंचम भाव में भी जाकर के, चूंकि शनिदेव के उसमें जा रहे हैं पंचम भाव में, उनकी मूल त्रिकोण राशि में, जो उनकी स्वयं की अपनी राशि जैमिनी ज्योतिष में मानी गई है। इसलिए वहां भी वो आपको परिणाम कुछ दुखदाई नहीं देंगे, वहां भी अच्छा रहेगा। और राहु और शनिदेव के जो मैं उपाय बताऊंगा, यदि आप उनको करते रहेंगे तो वो लाभदायक आगे भी रहेगा। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो आपका सष्टम भाव है, शत्रु का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, चुनाव में सफलता का भाव है, प्रतियोगिता में सफलता का भाव है, और आपके ऋण का भी है, आपके रोग का भी है। ठीक है, कहते हैं ना साहब इसे ऋण रोग रिपु, शत्रु और ऋण और बीमारी, लेकिन साथ में ये मुकदमे का भी भाव है। आपके साथ जो मजदूरों का भी भाव है, श्रम का भाव है, और आपके अधीनस्थों का भाव है, जो आपके समाज में साथ में काम करते हैं, उनका ये भाव है, नौकर चाकर है उनका ये भाव। तो ये कुल मिलाकर के डेली ट्रांजैक्शन का भी है, और केपी ज्योतिष में इसे हमने सेवा का भाव भी माना है। 2, 6, 10 अगर वहां जोड़ते हैं तो वो जॉब के लिए, नौकरी के लिए सेवा का भाव केपी ज्योतिष में, और 2, 6, 10, 11 जोड़ते हैं तो उस सेवा में लाभ होने का योग बनता है। तो ये उसका भी भाव है। कुल मिलाकर यहां बैठ करके तीसरी दृष्टि 8वें भाव में डाल रहे हैं शनिदेव, और वो 12वें में भी डाल रहे हैं। छठा, 8वां, 12वां जब इकबाल होता है साथियों, क्रॉनिक डिजीज का खतरा रहता है। हालांकि ये आपके जो लग्नेश है शुक्रदेव, यानी तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है, आपके जो लग्न है, ये जो आपके राशि के स्वामी है, तो उनके साथ इनकी दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है, इनकी राहुदेव की भी शनि, इसलिए लग्न को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जब आप उपाय कर लेंगे तो वैसे भी आपको मतलब लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन ये है कि फिर भी चूंकि ये यहां पर बैठे हैं, तो किन किन मामलों में आपको सफलता दिलाएंगे, कहां कहां आपको लाभ होने वाला है, और कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है, इन्हीं सब बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए साहब, अभी ये बताया गया है कि योग कारक चौथे और 5वें के स्वामी होंगे। चौथा आपका मिडिल लेवल एजुकेशन है, 5वां आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन है, छठा आपका कंपटीशन का है। और आप देखिए यहां बैठ करके आपके 10वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है साहब, 10वें भाव, और वो 10वां भाव आपके कार्य का हो गया, जीविका, पैसा या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का, ये क्या आप काम करते हैं व्यवसाय। छठा कंपटीशन का हो गया, और वो पढ़ाई लिखाई का, और ये 12वां भाव भी जोड़ दिया। ठीक है साहब, और 8वां भाव भी जुड़ गया, क्योंकि शनिदेव 8वें भाव को देख रहे हैं। तो ये, यदि आप पहले से जॉब में हैं तो चेंज इन प्रोफेशन हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे सेवा के सारे भाव जुड़ रहे हैं। क्यों? यहां से बैठ के राहुदेव आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। तो 2 6 10 11 अभी मैंने बताया आपके केपी ज्योतिष में 2 6 10 आपके जॉब पे मिलता है, और यहाँ 8 12 भी आ गए, और 5वें के स्वामी है 5 8 12, वो चेंज इन जॉब। तो आपके जॉब में चेंज की संभावना बन रही है, और भगवत कृपा से यदि उपाय करेंगे, छठे घर में शुभ प्लैनेट होंगे, आपको अच्छा चेंज देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा चेंज आना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवसाय में आपके जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, बस स्वास्थ्य को लेके आपको सावधान रहना। मैंने बताया 6 8 12 इन्वॉल्व है, स्वास्थ्य को लेके आपको सावधान रहना होगा। उसके लिए उपाय करें, खान पान में संयम बरतें, क्योंकि दूसरे भाव को राहुदेव देख रहे हैं। राहुदेव खाने पीने के कारक ग्रह है, वो आपको कई बार जो है आपको लापरवाह बना देते हैं, खाने पीने के मामले में भ्रमित कर देते हैं, और आप उल्टा सीधा खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। वो खतरा हो सकता है। ठीक है साहब। और ये छठा भाव आप जानते भी हैं, बीमारी का भी होता है, आंत का भी होता है, कोई पेट से संबंधित समस्या। 5वें भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए हैं। चौथा हार्ट वगैरह का होता है, दिल का। ठीक है। 5वां पेट का होता है। छठे में बैठ गए हैं तो पेट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो। ये विशेषकर 51 दिनों तक तो आपको सावधानी रहना है, जब तक इन दोनों की युति बन रही है। लेकिन दोनों की युति आपको कंपटीशन में सक्सेस ही दिलाएगी, एग्जाम में सफलताएं दिलाएगी, कोई इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं वहां भी आपको। चूंकि ये दूसरे 10 छठे और 12वां भाव को भी देख रहे हैं बैठ के, तो ये चूंकि छठा भाव आपका है कर्ज का है, और 12वां है खर्चे का है, निवेश का, और दूसरा भाव है आपका जमा पूंजी का। तो वो क्या करेंगे, विड्रा करवा करके आपके लोन को चुकता भी करवा सकते हैं। पूरी संभावना है आपका, जितना ऐसे योग बन रहा है। ये सब तब होगा जब आप अपने आप को ठीक रखेंगे, अपना आचरण अच्छा रखेंगे, चूंकि कार्मिक प्लेनेट आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और फिलहाल तो आपकी कोई ढैया अभी शुरू नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी आपके छठे भाव 7वें में जाएंगे तब भी नहीं होगी। 7वें में ये जा रहे हैं 4 जून 2027 को, लेकिन ये जब आपके अष्टम में जाएंगे, और ये जा रहे हैं 18 अप्रैल 2030 को, मतलब ये जब वृष राशि में जाएंगे तब आपके अष्टम शनि की तैयारी होगी साथियों। इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अपना आचरण वगैरह ठीक रखिए, कर्म ठीक रखिए, लोगों का भला चाहिए, किसी की आलोचना मत करिए, जो हो सके भला ही करते रहिए, सेवा करिए, साफ सफाई रखिए, घर में बाहर आस पड़ोस, क्योंकि दोनों सफाई पसंद करते हैं। जहां गंदगी आपकी अलमारी में हुई, टॉयलेट में हुई, दरवाजे में हुई, कमरे में हुई, तो ये आपको कष्ट देना शुरू कर देता है, जब विशेषकर जहां ये बैठे। और तब जब आपकी कोई ढैया 7.5 आ रही है, अपनी कुंडली में यह भी चेक कर लीजिएगा कहीं आपकी दशा तो नहीं चल रही, महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर कोई भी चल रही हो, सूक्ष्म या प्राप्त, तो वहां पर भी मान के चलिए उतने दिनों के लिए, जितने दिन के लिए वो दशा का पीरियड होगा, आपको डिले करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। लेकिन यदि आपके शुभ भाव के स्वामी होंगे, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होंगे, समय आपका आचरण भी ठीक होगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी उस समय आपको पूजा पाठ कर लेना चाहिए। जो आज उपाय बताऊंगा, दशा चल रही है तो उस दौरान भी आपको यही उपाय करने हैं शनिदेव के बारे में। और राहु देव के बारे में तो मैं आपको अभी केवल ये 51 दिन के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से ये चूंकि पंचम के आकर के सष्टम में आए हैं, तो कोई अगर आपका मान लीजिए इस समय आपके पुत्र के, ये पुत्र का भाव है, पुत्र या पुत्री का, पहली संतान का, उसके दूसरे भाव में आ गए तो उनके लिए धन लाभ होने वाला है। ठीक है साहब। आपके लिए सेवा के अवसर, चेंज, ये सब बता दिया गया है। और इस प्रकार से चूंकि इनकी पराक्रम भाव में भी दृष्टि है, पराक्रम भाव में ये यहां से बैठ करके आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, और तीसरा भाव चूंकि सब राशि है, तो वहां पर आपके भाई बहनों को, या आपका संचार कौशल है, या कोई एग्रीमेंट आप साइन करते हैं, तो सब अच्छा ही समाचार होगा, अच्छा ही करेंगे। बस थोड़ा सा चूंकि सब राशि है, संदेव राहु के साथ बैठे हैं, भ्रमित ना करें, तो थोड़ा सावधानी से सब काम करना है। और दूसरे भाव में राहु देव की दृष्टि है, हमने बता ही दिया है, चूंकि खान पान में आपको संयम बरतना है, क्योंकि शत्रु राशि है। जरूर भ्रमित करेंगे राहु देव, उल्टा सीधा आपको खाना वाना खिलवाएंगे। हाँ, वो स्पीच का भी भाव है, आपसे कोई स्पीच में भी ऐसा कुछ बुलवाएंगे जैसे आपकी शत्रुता हो जाए, क्योंकि शत्रु भाव में बैठे हैं, तो सही बचना है आपको एकदम। क्योंकि शत्रु भाव में हमारी में आपकी कटुता आएगी, और वहां पे लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। स्पीच का भाव है, और वेल्थ का भाव है, तो वेल्थ के मामले में तो वेल्थ देंगे आप, क्योंकि वो सेवा को के सभी घरों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो वेल्थ तो देंगे। पानी में कटुता आएगी, उससे साथ खान पान में संयमी रहे, मतलब बेसंयमी ना हो जाए, बहुत ज्यादा खान पान ना करें, ये इसमें भी आप साथ। जो खर्चे के भाव को ये दोनों देख रहे हैं, खर्चा भी खूब होगा,
खर्चा आप जेन्युइन करें, बहुत ज्यादा ना करें, जो जो अपने बजट के हिसाब से करें, उस पर भी सावधानी आपको बरतनी होगी। 8वें भाव में दृष्टि है पुरानी बीमारी का है, जो आप कोई हो सकता है पुरानी बीमारी इस दौरान उभर करके आ जाए, तो उसका समय से इलाज करवा लें। ठीक है साहब। और मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इस समय बढ़िया नवदुर्गे का समय चल रहा है। आप ओम श्री दुर्गाय नमः की 108 बार मतलब एक माला कर लें रुद्राक्ष की, ठीक है ना, 108 मणिकाओं की, तो उसको करके अब एक से अधिक बार भी मन चले नवदुर्गे के दौरान तो कर ले, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं भाई। ये सब जो है मंत्रोच्चार, लेकिन मंत्रोच्चार शुद्ध करना है। ओम श्री दुर्गाय नमः कोई ढैया नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा प्रतिदिन आप शनिदेव का करो। 51 दिन की चूंकि युति है, इसलिए 51 दिन के लिए मैं चाहूंगा कि आप शनिदेव और राहुदेव का प्रतिदिन करें। ओम शन शनश्चराय, ओम शन शनश्चराय नमः का 108 बार जाप कर ले, यानी एक माला रुद्राक्ष की प्रतिदिन। और ओम राम राहुवे नमः का भी प्रतिदिन कर ले, और वो भी आप सूर्यास्त के बाद करें शाम को। ये इनका समय होता है, फेवरेबल समय। दोनों प्लेनेट नारद प्लेनेट है, ये पसंद करते हैं इस समय अपनी पूजा, उससे प्रसन्न होता है सूर्यास्त के बाद। तो करें, और इसके लाभ आपको खुद 21 दिन में या 43 दिन में दिखेंगे। 51 दिन तो दूर है, 21 दिन में दिखेगा। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, 51 दिन में देखिएगा आपको कितने लाभकारी परिणाम मिलने वाले हैं तब के लिए। और उसके बाद फिर आप शनिवार के शनिवार ओम शन शनश्चराय नमः का माला कर लें, एक माला। और आप सूर्यास्त के बाद शनिदेव में, ये इस दौरान भी आपको करना है। 18 मई के बाद तो करना ही है, जब ये तीन दोनों की नहीं रहेगी। इस दौरान भी हर शनिवार को ये काम करना है कि आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जलाएं, और 7 बार परिक्रमा करें, और वहां प्रार्थना करें कि पूर्व जन्म और इस जन्म जो भी है शनिदेव, मुझसे पाप कर जाने अनजाने में उनके लिए मुझे क्षमा करें, प्रणाम करके घर वापस आ जाए। इस प्रकार से कल्याण ही कल्याण। जब दैया आएगी तब के उपाय आपके अलग, ठीक है साहब। हाँ, लेकिन महादशा अंतरदशा कुछ चल रही है, तो आप लोहे की वस्तुओं का गरीबों को दान करें। चिमटा है, उनके उपयोग की जो भी वस्तु है, ठीक है, उनका लोहे का सामान वो पसंद करते हैं। स्टील का है वो भी आप दान कर सकते हैं, और राहु के लिए युति के दौरान। अदरवाइज तो आप केवल वो और शनिवार को ही करना होता है, ठीक है साहब। और इनका ध्यान रखेंगे। और युति के दौरान आपको एक और लाभदायक मंत्र है जो दोनों को प्रसन्न करेगा, ओम नमः शिवाय। कितना आसान है, बहुत पॉजिटिव मिल देता है। शुद्धता से मंत्रोच्चार करेंगे, और उसके बाद जो उसके वाइब्रेशंस जाएंगे कास्मोस में, ईथर में, तो वो मतलब वाइब्रेशन जाएंगे तो रिजोनेट करेंगे। दे विल कम बैक टू यू, दे विल मेक ए प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड यू, तो आपकी रक्षा करेंगे। ये साइंटिफिक है पूरा, आप भी जानते हैं, सहमत होगा। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप अपना ध्यान रखें और ये पूजा पाठ करते रहें, और जो भी आपको बताया गया है उसका लाभ उठाए। यदि कहीं भी आपको कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ओम शन शनश्चराय नमः, ओम राम राहुवे नमः लिख दे। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है।